हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मैं सूरज विश्वकर्मा, केमिस्ट्री के 12th क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का वो जो बचा हुआ था, पहला पार्ट तो हो गया था, दूसरा पार्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब रिपीट कर लेते हैं पहले। 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। वैसे हम लोग 5 मैटर पढ़े थे, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 3 है। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? पहला है सॉलिड, ठीक। सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, ठीक। पहला जो अवस्था होता है ठोस अवस्था होता है, इसको बताया गया था जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है। लिक्विड वाले में क्या बताया गया था? इसका जो आयतन होता है निश्चित होता है, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। गैस में दोनों अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए सॉलिड का, जैसे हाइट है, इसका आयतन व आकृति दोनों सेम होता है, नहीं बदलता रहता, कभी नहीं बदलता है, मतलब बदलता है तोड़ने फोड़ने पर तो बदल ही जाएगा, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं उसको, आयतन व आकृति जो होती है वो फिक्स होती है। लिक्विड में जैसे मान लीजिए ये ड्रिंक जो रखा गया है, ड्रिंक, ये जो ड्रिंक है इस ग्लास में रखा गया है, तो ग्लास के शेप का है। अगर इसको किसी कटोरे में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सूप रखा गया है, इस इसमें रखेंगे तो आकृति चेंज होगी, लेकिन आयतन वही होगा। यानी कि अगर 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। गैस में क्या होता है, उसका जो आयतन होता है और आकार जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, स्टीम, भाप, फिर एयर, हवा, वाइंड, जो फैन, जो हवा चलती है फैन द्वारा, वो जो हवा होती है वो। तो इस प्रकार से ये तीनों हो गए, ठीक। बाकी जो दोनों होते हैं वो प्लाज्मा और बोसनस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में आप पढ़े हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है नहीं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक छोड़े थे उसको। क्या छोड़े थे? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था? हाँ, पहला जो पढ़े थे वहाँ पे क्या बोलते हैं कि उधर से, 1 मिनट, जब हम लोग ठोस, गैस और आयतन जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसनस्टीन कंडेंसेट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ठोस होता है वो उनकी 2 प्रकार से हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण बताया गया था किसके आधार पे? अंतराणविक बल के आधार पर। तो अंतराणविक बल के आधार पे हम लोग क्या निकाले थे? 4 प्रकार के। पहला कौन सा था? पहला था आयनिक बंध, ठीक। पहला था आयनिक बंध, दूसरा था सहसंयोजक बंध, दूसरा था सहसंयोजक बंध। इसके बाद नेक्स्ट था क्या चीज? नेक्स्ट था वो, क्या नाम है उसका, सहसंयोजी बंध हो गया। हाँ, सहसंयोजी बंध तो हो गया। हाँ, तो आयनिक ठोस हो गया था। और आयनिक ठोस में बताया गया था कि ऐसा ठोस जिसमें आयनों से, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आयन होते हैं और उनसे जो ठोस बनता है आयनिक ठोस होता है। दूसरा बताया गया था धात्विक ठोस, यानी कि उसमें धातुएं होती हैं, छोटे छोटे जो अवयवी कण होते हैं। तीसरा स्वसंयोजी, स्वसंयोजी ठोस, यानी कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं अधातुएं होती हैं और इसमें जो बंध होता है स्वसंयोजी बंध होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, एक और था, कौन सा था? नेक्स्ट था आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अध्रुवी, ध्रुवी, एच बंधित, ठीक। जिसको बताने के बाद बताया गया था कि I2 कमरे के तापमान पर ठोस होती है, जबकि अन्य जो होती है वो सब द्रव और क्या बोलते हैं, द्रव और गैस अवस्था होती है। नेक्स्ट आपको बताना था ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इनकी परिभाषा लिखेंगे या इन दोनों में अंतर लिख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस दोनों पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसकी जो ज्यामिति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, मतलब इसका जो आकृति बनता है, क्या बोलते हैं इसको, वो ज्यामिति, ज्यामिति मतलब क्या होता है, जैसे पंचभुजी वो बनाते हैं हम लोग, खटकोड़ बनाते हैं, फिर वो शंकु बनाते हैं और पिरामिड बनाते हैं, वो सब ज्यामिति संरचना होती है। तो क्रिस्टलीय होते हैं ज्यामिति संरचना के होते हैं, और
ये जो होता है क्या चीज, अक्रिस्टलीय ठोस, वो क्या होता है, इनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है। इसकी निश्चित होती है, इसकी अनिश्चित होती है। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं निश्चित अवस्था में होते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें निश्चित अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट अंतर दिया है, इनका शीतलन वक्र जो होता है असंतत होता है। किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। मतलब इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ाते रहते हैं, शीतलन वैसे भी है तो हम इसको ठंडा करेंगे। जैसे ही तापमान इसको कम करते रहते हैं तो असंतत होता है। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर कम करने पर कभी कभी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा कम होगा, कभी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, कभी थोड़ा कम होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं असंतत होता है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनका शीतलन वक्र संतत होता है। संतत मतलब कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे कम करेंगे देखिए वैसे वैसे कम होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये संतत होता है, कॉन्टिन्यूसली होता है। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो काफी हाई होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक ज्यादा हाई होता है क्योंकि उनकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है, और जो गलनांक होता है इसका और क्रिस्टलीय ठोस का उसका कम होता है। ठीक, ये विषम दैशिकता प्रभाव क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। विषम दैशिकता और क्या है यहाँ पर समदैशिकता। तो इन दोनों को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए विषम दैशिकता। विषम दैशिकता का मतलब होता है कि जितने भी भौतिक गुण होते हैं उसके समान गुण नहीं दर्शाता है विषम दैशिकता। और समदैशिकता का मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि भौतिक गुण होता है उसके समान गुण दर्शाता है। जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश भौतिक गुण दर्शाता है। प्रकाश जैसे प्रिज्म में हम लोग पढ़े हैं, प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश एक साइड से जाता है दूसरे साइड से झुक करके निकलता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो समदैशिक है, यानी कि प्रकाश के गुण के समान अगर उसमें गुण होगा तो उसे समदैशिकता कहते हैं। और विषमदैशिकता में क्या होता है, प्रकाश के गुण के समान इसमें गुण नहीं होगा। ठीक, तो भौतिक जो गुण होते हैं अगर उनके समान इसका गुण होगा तो वो समदैशिकता होगा, और ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता होता है, यानी कि भौतिक गुण के समान उसका गुण नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कांच अतिशीतल द्रव होता है क्यों। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच जो है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसका शीतलन वक्र हम लोग बताए कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जिसे गर्म करने पर यह तेजी से ठंडा हो जाता है तथा शीतलन करने पर सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्राप्त होता है वक्र, इसलिए यह अतिशीतित द्रव कहलाता है। ठीक, आज का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, निम्न ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि P4O10 जो है इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, प्लास्टिक, पीतल, P4LiBr लिथियम ब्रोमाइड, RbSiI2। इसके बारे में इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसमें कौन आणविक ठोस है, कौन क्या बोलते हैं कि धात्विक ठोस है, कौन क्रिस्टलीय ठोस है। मतलब इसको डिवाइड करके ऐसे बताना है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके आप बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है। चलिए क्रिस्टल जालक समझते हैं क्या होता है। तो हम ठोसों के बारे में पढ़े थे कि वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक? तो जो अवयवी कण होते हैं यदि उन्हें हम एक्स वाई जेड पर व्यवस्थित करें और उससे कोई संरचना बनाए तो उसे कहते हैं जालक। ठीक, समझ में आया क्या चीज। ठोसों में जो छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं यदि उन्हें एक्स वाई जेड अक्षों पर व्यवस्थित करके कोई संरचना बना दी जाए तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, और जो अवयवी कण होते हैं उन्हें बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसे
जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, उसे जालक बिंदु कहते हैं। इसके बाद एकक कोष्ठिका तथा इकाई सेल प्रत्यय क्या होता है? एकक कोष्ठिका इकाई सेल ये क्या होता है? क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी से छोटी पुनरावृत्त इकाइयां एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, एक अलग दिखाता हूँ आपको फिगर। यहाँ देखिए, इसमें क्या है, देखिए ये जो 11 है, 8 है, 5 है, 6, 9, 12, 13, 10, 7, ये सब अवयव है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जीरो जो बना है, ये जीरो, फिर 1, 2, 3, फिर गया 3, 4, इसके बाद 5, ये रहा 5, 6, 7, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब जो भी है ये अवयव है। ठीक, अवयवी कण है। अब इसमें अगर हम ये बात करें जालक बिंदु, तो ये जो अवयवी कण होते हैं उन्हें जालक बिंदु कहते हैं, हो गया। फिर अब इसके बाद क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक ये पूरा है, इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोशिका किसे कहते हैं? एकक कोशिका भी पढ़े हम लोग कि जो छोटी छोटी पुनरावृत्ति जो इकाइयां होती हैं, जैसे इसको काट करके अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, ये 8, 5, 6, 9, अगर इसको मिलाया जाए ऐसे, देखिए ऐसे मिलाया जाए तो ये होगा। और यदि 9 को 0 से मिलाया जाए तो 0, और इसके बाद 0 से 3 से मिलाया जाए, 3 को 6 से, ठीक, तो ये हुआ। अब यदि 0 को 1 से मिलाया जाए, फिर इसके बाद 4 से मिलाया जाए, फिर इसके बाद 3 से मिलाया जाए, अब इसके बाद 8 को 1 से, 1 को 4 से, 4 को 5 से, तो ये एक देखिए ठोस की तरह दिख रहा है, एक ठोस की तरह दिख रहा है, एक घन की तरह दिख रहा है। तो ये जो भी आकृति यहाँ पे बन रही है, ये आकृति 1, इसके पीछे बनेगी 2, यहाँ बनेगी 3, यहाँ बनेगी 4, नीचे भी बनेगी 4, तो हो गया 8। तो ये बिल्कुल समान बनेगी, एक जैसे बनेंगी। तो इसका जो एक आकृति है इसे हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये होता है एकक कोष्ठिका। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एकक कोष्ठिका समझ में आई गया है ना? ओके, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, वो है इकाई सेल पैरामीटर, मतलब उसको कैसे इकाई सेल को दिखाते हैं। तो इकाई सेल में 3 एक्सिस को दिखाते हैं, मतलब एक्स पर दिखाते हैं, वाई पर दिखाते हैं, जेड पर दिखाते हैं। देखिए इकाई सेल का पैरामीटर यहाँ पे दिखा हुआ है, क्या चीज, 3 एक्सिस होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस होते हैं। अब x और y के बीच में अल्फा एंगल होता है, y और z के बीच में बीटा एंगल होता है, और z और x के बीच में गामा एंगल होता है। और इसकी जो लंबाइयाँ होती है, x एक्सिस पर a मानी जाती है, y एक्सिस पर b मानी जाती है और z एक्सिस पर c मानी जाती है। ठीक है, अगर कोष्ठिका की बात करें, जो एकक कोष्ठिका हम लोग पढ़े हैं, अगर उसकी बात करें तो वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका और एक होता है केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं SCC, मतलब S मतलब होता है सिंपल, C मतलब होता है क्यूबिक और C मतलब होता है सेल, सेंटर्ड सेल होता है। वैसे सेंटर्ड इसमें नहीं है तो केवल सेल होगा। ठीक, तो सरल घनी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। जो घन होते हैं अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या चीज, कि अगर अवयवी कण कोने पर है तो उसको 1/8 उसकी संख्या रखी जाती है। यदि अवयवी कण कोने पर है तो अवयवी कणों की संख्या जो है कि 1/8 रखी जाती है। तो किसी भी घन में 8 कोने होते हैं, किनारे पर 8 कोने होते हैं। तो अगर इसमें बात करें हम SCC में, तो 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो यहाँ पर 8 कोने हैं। इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद है एक कोने पर 1/8 रखा जाता है। यहाँ पर एक कोने पर 1/8 रखा जाता है। ठीक है,
1/8 संख्या रखी जाती है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1। ये होती है उसकी संख्या, किसकी, अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 8 कोने होते हैं और एक कोने पर 1/8 होता है। सो 1/8 मल्टीप्लाई 8 बराबर 1 होता है। केंद्रीय घनीय का कोष्टिका में क्या होता है, केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक वीसीसी होता है, एक एफसीसी होता है और एक बीसीसी, एफसीसी और एक होता है एससीसी। नहीं 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 नहीं, एससीसी नहीं होता है, एक तीसरा, अच्छा, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका तीसरा होता है, अंत्य केंद्रित। चलिए 3 प्रकार के हैं ये। देखते हैं बारी बारी से तीनों को। पहला सिंपल वाला हो गया, केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका देखते हैं। उसमें पहला प्रकार है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, बीसीसी। बीसीसी बी मतलब होता है क्या बोलते हैं, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। एक चीज और ध्यान देंगे, जो कोने पर था उसमें अवयवी कणों की संख्या 1/8 रखे थे। अगर फेस पर होगा, फेस मतलब उसका जो क्या बोलते हैं सतह होगा, किनारे का सतह, तो उस पर 1/2 रखी जाती है अवयवी कणों की संख्या। और क्या बोलते हैं कि और कहाँ पर, हाँ केंद्र पर, बिल्कुल बीच में जो सेंटर होता है, घन का जो बिल्कुल सेंटर था, यानी कि इसके पहले जो फिगर बनाया था उसका जीरो, जैसे ये फिगर है यहाँ पर, फिर से देख लीजिए, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है यहाँ पर बना देते हैं, ये जो जीरो यहाँ पर है, दिख नहीं रहा है ना, कलर चेंज करते हैं इसका, रेड। चलिए, ये जो जीरो यहाँ पर दिख रहा है, ये हो जाएगा सेंटर, बिल्कुल सेंटर का। तो इसमें अवयव कणों की संख्या 1 रखी जाती है। ये जो किनारे पर है 5, 11, फिर 6, फिर 7, इनको 1/8 रखी जाती है। 1 पर 1/8, वैसे तो किनारे 8 होते हैं तो 8 गुणे 1/8 रखी जाती है, जैसा कि पहले बताया गया था। अगर फेस की बात करें तो फेस जैसे कि 11, 2, 4, 5 ऐसे मिला करके एक फेस बन रहा है यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर बन रहा है, पूरा ये जो है कि पूरा ये फेस बन रहा है, ये पूरा पूरा फेस बन रहा है। तो इस फेस को मतलब इस पर अगर अवयवी कणों की संख्या बतानी होगी तो हम कितना बताएंगे, 1/2 बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो बीसीसी में क्या बताएंगे, बीसीसी में देखिए 8 कोने होते हैं और एक केंद्र का लिया जाता है अवयवी कण बीसीसी में, यानी कि इसमें क्या बोलते हैं 8 कोने पर जो उपस्थित होते हैं उनको लिया जाता है। और इसके अलावा एक जो अवयवी कण होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो वैसे 8 कोने हैं, तो 8 कोने का है गुणे 1/8 करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। 8 कोने का 1/8 जैसा कि यहाँ पर किया गया है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, और एक सेंटर का, तो यहाँ पे एक प्लस हो गया, तो 1 + 1 = 2। तो हम बताएंगे बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ठीक, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, इनमें अवयवी कण जो होते हैं फेस पर होते हैं, फेस पर होते हैं। और हम जानते हैं ठोस पर 6 फलक होते हैं, किसी भी ठोस पे देखिएगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है 6 फलक, यानी कि 6 × 1/2, 6 फलक पे आधा, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पर कोने पर भी, तो कोने पर भी मिला लेंगे, तो 1/8 गुणे 8। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1, इसको हल करेंगे तो 3, और 3 और 1 4, यानी कि एफसीसी में 4 अवयवी कण होते हैं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, इसमें 4 अवयवी कण होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो अंत्य केंद्रित वाला था उसको देखते हैं। अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, इनमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलक में, केवल 2 फलक में, आमने सामने वो भी। ठीक है, अब प्रत्येक कोष्टिका कोनों पर 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो केवल 2 फलक मिलेंगे अंत केंद्रित वाले में। देखिए पहला वाला फिर से रिपीट करते हैं, एससीसी वाले में क्या था, केवल कोनों पर, तो केवल कोनों पर कितना हुआ था, टोटल मिला करके 1/8 गुणे 8 = 1, तो इसमें होता है 1। ओके, इसमें होता है 1, और इसमें बीसीसी में ये 8 कोने हैं, तो 1/8 गुणे 8 = 1, और एक केंद्र पर, तो ये हो जाता है 2, तो इसमें होते हैं 2।
ओके। अच्छा, एफसीसी में कितना बताया गया था? एफसीसी में तो यहाँ पर बताया गया था 8 कोने और 6 फलक। तो 6 फलक का 3, 8 कोनों का 1, तो 3 और 1 4, तो इसमें होते हैं 4। ठीक, इसमें होते हैं 4, इसमें होते हैं 4। और इसमें कितने होते हैं? किसमें? अंत केंद्रित वाले में। तो अंत केंद्रित वाले में 8 कोने हैं तो इसके 1 हो जाएगा, और 2 फलक है तो उसका 1 हो जाएगा, तो 1 1 2। ठीक, 1 1 2 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हल भी किया गया, देखिए ये 8 कोनों का है, 8 कोनों का यहाँ पर हल किया गया है। और यहाँ पर 2 फलक का 1/2 इंटू 2 किया गया है, तो कुल मिलाकर के 2 हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हल करेंगे संकुलन क्षमता, सीसी, संकुलन क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी और संकुलन का होता है कंप्रेशन, कंप्रेस करना, वैसे तो संकुलन होता भी है संकुचन, संकुलन दक्षता। इसको देखते हैं। किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक में जितने भी अवयवी कण होते हैं उनका जो आयतन होता है उसे ही संकुलन दक्षता कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक का हम उसमें जो भी अवयवी कण होंगे उसका आयतन निकाल देंगे तो उसकी संकुलन दक्षता निकल जाएगी। ठीक है, अब दक्षता जब भी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दक्षता बराबर क्या लिखा है? घन के अवयवी कण का आयतन, घन का, पूरे घन का जितने भी अवयवी कण होंगे उनका आयतन बटा में संपूर्ण जालक का आयतन। तो घन का जो एक अवयवी कण होगा उसका आयतन निकालेंगे और बटा में पूरा संपूर्ण जालक का आयतन निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो दक्षता निकल जाएगी। चलिए पहला वाला जो सबसे पहला पढ़े थे एससीसी, उसकी दक्षता निकालते हैं। एससीसी की दक्षता, तो इसमें सबसे पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं भुजा की लंबाई क्या होगी और क्या क्या होगी। ठीक, चलिए चलिए देखिए दक्षता, एसएससी की दक्षता कैसे निकालेंगे? जैसा कि फॉर्मूला था उस आधार पर हल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? एक अवयवी कण का आयतन बटा में संपूर्ण घन का आयतन, और इसके बाद था गुणे में 100। तो यहाँ पर रहेगा गुणे, यहाँ पर रहेगा गुणे, इसको हल कर देते हैं, गुणे कर लेंगे, टाइम लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं इधर गूगल। तो दक्षता यानी कि एक अवयवी कण निकालेंगे। तो एक अवयवी कण जैसे छोटा सा गोला होता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया, देखिए छोटा सा गोला है, तो छोटा सा जो गोला है उसका आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³, राइट, 4/3πr³। और इसके बाद नीचे गोले का आयतन निकालेंगे, तो संपूर्ण गोले का आयतन निकालेंगे। संपूर्ण गोले का आयतन क्या होता है? संपूर्ण गोले का आयतन, गोले का जो आयतन, सॉरी घन है, घन, घन का आयतन होता है 8 भुजा का स्क्वायर, 8 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है इसका आयतन। तो 8 गुणे भुजा, भुजा जो है वो ए है, लेकिन एक ही जगह पे हम लिखेंगे इसकी पूरी लंबाई। तो यहाँ पे देखिए एक गोला यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है, तो इसका आर इधर और इसका आर इधर। ठीक, गलत हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा क्या चीज, ए जो होता है यहाँ पे भुजा है, और जो ए है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, यानी कि 2r। ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 2r। तो यहाँ पर जो घन होता है, घन का आयतन होता है ए, घन का आयतन होता है ए क्यूब, घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब पूरे घन का आयतन होगा, लेकिन ए की जगह पे, ए की जगह पे हम लिखेंगे आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो 2r का लिखेंगे क्यूब, तो 2r का क्यूब होता है एट आर क्यूब। 2r क्यूब की जगह पर हो जाएगा 8r क्यूब, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए 4/3, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 बचेगा, तो 2×3 6, तो नीचे हो जाएगा 6, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, बचेगा पाई, तो पाई/6, पाई का मान 3.14/6, और गुणे 100 तो पहले से ही था। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा लगभग 52.35% या 52%। ठीक है, तो एस की दक्षता ये एग्जाम में पूछता भी है, 52% होता है। इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला जो था दक्षता का फॉर्मूला क्या था? एक अवयवी कण का आयतन बटा में संपूर्ण घन का आयतन। ठीक है,
और गुणे 100। तो एक अवयवी कण, ये गोला है तो गोले का आयतन 4/πr³ होता है। और अवयवी कण, कह रहे हैं घन का आयतन, तो घन जो होता है घन का आयतन होता है a³। ए की जगह पे यहाँ पे 2r था तो 2r, यानी कि यहाँ पे देखिए ए जो है भुजा जो है वहाँ पे दो गोले हैं, तो एक आर इधर होगा एक आर इधर होगा, तो ए बराबर 2r, तो वहाँ पे हम 2r रख करके हल कर सकते हैं, तो 52% उसका आ जाएगा। अब हल करते हैं बीसीसी की दक्षता। तो बीसीसी वाले में क्या बताया गया था, बीसीसी वाले में आपको ये बताया गया था कि इसमें कोने तो होते ही है, साथ साथ इसमें फेस भी होते हैं, कोने के साथ साथ फेस भी होते हैं। और इसमें अवयवी कण कितने माने जाते हैं, कितने रखे जाते हैं बीसीसी में?